इतना कहकर कर्ण ने धनुष पर बाण चढ़ाया और वही सब कुछ कर दिखाया जो अर्जुन ने किया था। चारों ओर से कर्ण की जय जयकार होने लगी। दुर्योधन का चेहरा अर्जुन के प्रतिद्वंदी को देखकर खिल उठा। उसने उसे हृदय से लगा लिया। उसने उसे अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। दुर्योधन की बात मानकर उसने अर्जुन को इसके लिए चुनौती दी। अर्जुन द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो गया। अब झगड़ा बढ़ने की आशंका थी, इसलिए कृपाचार्य ने बीच में हस्तक्षेप किए और कहा, राजकुमार के साथ राजकुमार का ही द्वंद्व युद्ध हो सकता है, क्योंकि कर्ण सूत के द्वार पले हुए हैं, इसलिए इनके गोत्र कुल आदि का ठीक ठाक पता न होने के कारण इनको अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करने का अधिकार नहीं है। बस यह ऐसी समस्या थी जिसको कर्ण हल नहीं कर सकता था। वह हक्का बक्का सा अर्जुन का मुंह ताकता रह गया। दुर्योधन को भी इससे धक्का लगा, क्योंकि कर्ण के द्वारा अर्जुन का मान चूर्ण करने की उसकी ही तो योजना थी। जब कर्ण इस दुविधा में पड़ गया और आगे अपने पैर नहीं बढ़ा सका, तो दुर्योधन ने उसे राजाओं की श्रेणी में लाने के लिए अंग देश का राज्य दे दिया। राजा होने के नाते वह अब अर्जुन या अन्य किसी राजकुमार के साथ युद्ध कर सकता था। वह इसके लिए उतारू भी था, लेकिन संध्या होने के कारण यह वाद विवाद थम गया और सब अपने अपने घर चले गए। बस फिर जीवन में सदा ही कर्ण अर्जुन से प्रतिद्वंदी के रूप में मिला। अर्जुन से ही उसकी विशेष रूप से शत्रुता थी। वह उसकी प्रसिद्धि को सह नहीं सकता था। उन अनेक स्थलों पर अर्जुन के सामने आया, लेकिन अपना कुल गोत्र न बता सकने के कारण उसे सामने से हटना पड़ा। वह सूत पुत्र कहलाता था, क्योंकि सूत ने ही उसको पाला था। इसी कारण द्रौपदी के स्वयंवर में भी घूमती मछली की आंख भेदने के सामर्थ्य रखते हुए भी उसको अवसर नहीं दिया गया। स्वयं द्रौपदी ने ही सूत पुत्र कहकर उसका अपमान किया और उसकी पत्नी बनने से इनकार कर दिया। सूत पुत्र को क्षत्रिय कन्या का वर्ण करने का अधिकार नहीं है। यह शब्द सूल की तरह उसके हृदय में चुभ गए थे और वह लहू के घूंट पीकर अपने स्थान पर आ बैठा था। लेकिन द्रौपदी के प्रति उसकी घृणा इतनी बढ़ गई थी कि भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी को अपमानित करना चाहा, लेकिन इसका तनिक भी विरोध कर्ण ने नहीं किया, बल्कि द्रौपदी की हंसी उड़ाई। जब दुर्योधन के भाई विकर्ण ने कौरवों के इस घृणित व्यवहार की निंदा की, तो कर्ण ने उससे कहा था, विकर्ण, तुम अपने कुल की हानि करने के लिए पैदा हुए हो। अधर्म अधर्म तुम पुकार रहे हो। द्रौपदी के साथ जो भी व्यवहार किया जा रहा है वह ठीक है। वह दासी है और दासी के ऊपर स्वामी का पूरा अधिकार होता है। यह कहकर उसने द्रौपदी के द्वारा किए हुए अपने अपमान का बदला चुकाया था। उस समय उसका हृदय पत्थर की तरह कठोर हो गया था। जैसे भी बन पड़ा, उसने द्रौपदी का अपमान किया, उसे 5 पुरुषों की व्यभिचारिणी स्त्री कहा और हर तरह से उसे धिक्कारा। आज की कहानी में इतना ही। आगे की कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।